हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे डीरेंजमेंट्स। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। सपोज हमसे एक क्वेश्चन में पूछा जाए नंबर ऑफ वेज इन विच 7 लेटर्स कैन बी सेंट टू 7 एड्रेसेस सो दैट नो लेटर गोज टू इट्स एग्जैक्ट एड्रेस। मतलब कि अगर हमारे पास 7 चिट्ठियां हैं और उनको 7 एड्रेस पे भेजना है, लेकिन इस तरह से कि कोई भी चिट्ठी अपने एग्जैक्ट एड्रेस पे ना जाए, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं इनको हम कहते हैं डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट बेसिकली अरेंजमेंट का अपोजिट होता है। डीरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए हम सेट्स थ्योरी का यूज़ करेंगे। सपोज हमारे पास n लेटर्स हैं जिनको कि उनके एड्रेस पे भेजना है। ए के वो सारे केसेस को डिनोट करेगा जहाँ पर कि kth लेटर अपने एग्जैक्ट एड्रेस पे जाता है। तो A1 हो जाएगा नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट लेटर गोज टू इट्स एग्जैक्ट एड्रेस। मतलब अगर हमारे पास ये n लेटर्स हैं और इनको n पोजीशन में रखना है, तो फर्स्ट लेटर जो है हमारा वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया, और हमारे पास बचे हुए जो n-1 लेटर्स हैं उनको इन n-1 पोजीशंस में रखना है। तो इसके नंबर ऑफ वेज जाएंगे हमारे n-1 फैक्टोरियल। तो A1 के नंबर ऑफ वेज होंगे, ये हो जाएगा हमारा n-1 फैक्टोरियल। इसी तरह से A2 जो है वो सारे केसेस जिसमें कि सेकेंड लेटर अपने एग्जैक्ट एड्रेस पे जाता है। मतलब सिर्फ सेकेंड लेटर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर ज़रूरी नहीं है कि अपने एग्जैक्ट एड्रेस पे जाएगा। तो यहाँ पे 1 और ये हमारे n-2, 1 प्लस n-2 यानी कि n-1 लेटर हो जाएंगे n-1 पोजीशन के लिए। तो अगेन इनको हम n-1 फैक्टोरियल बेस में अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे A1 यूनियन A2 ये डिनोट करेगा वो सारे केसेस जिनमें कि एटलीस्ट फर्स्ट या फिर सेकंड लेटर जो है वो अपने करेक्ट एड्रेस पे जाए। मतलब कि फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से A1 इंटरसेक्शन A2 ये डिनोट करेगा वो सारे केसेस जिनमें कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों अपने एग्जैक्ट एड्रेस पे जाएं। इसको हम सेट्स थ्योरी में वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा A1 और ये हो गया हमारा A2। ये हो गया हमारा A1 इंटरसेक्शन A2, और ये जो इन सबको मिला के बनाएंगे ये हो जाएगा हमारा A1 यूनियन A2। तो A1 यूनियन A2 ये हमारा हो जाएगा A1 प्लस A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हमने A1 को ऐड किया और A2 को ऐड किया तो फिर ये A1 इंटरसेक्शन A2 ये वाला पोर्शन हमारा 2 बार आ गया, तो इसलिए एक बार हमने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया। इसी तरह से अगर हमारे 3 हो A1 A2 और A3, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3। ये वेन डायग्राम से हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस A3 इंटरसेक्शन A1। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा पोर्शन है जहाँ पर कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, मतलब जो तीनों में कॉमन पोर्शन है A1 A2 A3, उन तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो एक बार भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो A1 में ऐड हो रहा है, A2 में ऐड हो रहा है, A3 में ऐड हो रहा है, और ये 3 बार ऐड होने के बाद 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो जा रहा है। एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसलिए लास्ट में हम एक बार इसको ऐड कर देंगे ताकि ये भी काउंट हो सके A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। हम देख रहे हैं कि जब हम 2 का यूनियन कर रहे हैं तो लास्ट में हमें एक इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ रहा है। 3 का यूनियन कर रहे हैं तो लास्ट में हम 3 का इंटरसेक्शन एक बार ऐड कर रहे हैं। इसी तरह से हम अगर देखेंगे कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, अगर हमें ये देखना हो तो जैसे हमने यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 किया था, उसी तरह से ये हो जाएगा समेशन ऑफ AI I इक्वल टू 1 से लेके 4। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 माइनस ये दो के जो कॉम्बिनेशन है ये माइनस हो जाएंगे। माइनस I इक्वल टू 1 टू 4, J इक्वल टू I प्लस 1 से लेके 4 तक होगा AI
इंटरसेक्शन ए जे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 के सारे कॉम्बिनेशन। और फिर हम प्लस करेंगे, जो हमने 3 का एक बार प्लस किया था उसी को हम फिर ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा आई जे के ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के। और जिस तरह से यहाँ पे हमने ये ऐड किया था उस तरह से अब यहाँ पे, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बार ऐड हो जाएगा अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे, तो इसलिए हमें इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसा अभी हमने देखा कि जब हम 2 का ऐड कर रहे हैं तो हमें एक बार 2 का इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ रहा है। जब हम 3 का ऐड कर रहे हैं तो हमें एक बार 3 का इंटरसेक्शन ऐड करना पड़ रहा है। इसी तरह से जितने बार भी हम इवन नंबर ऑफ सेट्स को यूनियन करेंगे तो लास्ट में हमें एक बार उनका इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया। और जितने भी ऑड वाले होंगे उनको जब हम ऐड करेंगे तो एक बार उनके इंटरसेक्शन को लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से इन जनरल अगर हमारे पास सपोज n सेट्स हो, तो हमें अगर लिखना हो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 और इसी तरह से अप टू यूनियन AN, तो ये हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ AI I इक्वल टू 1 to n माइनस समेशन ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ। I और J हमारे इक्वल नहीं होंगे और 1 से लेकर n तक सारे नंबर होंगे, क्योंकि A1 इंटरसेक्शन A1 इस तरह की कोई चीज़ हम नहीं ले रहे हैं जब हम सेट को ऐड कर रहे हैं। प्लस AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, अगेन I J के इक्वल नहीं होंगे, माइनस AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK और इंटरसेक्शन AL, मतलब 4 का इंटरसेक्शन इस बार हम लेंगे, समेशन कर देंगे। और इसी तरह से हम जाएंगे -1 to the power n + 1 तक, समेशन ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK और अप टू AN तक हम जाएंगे। जितने जो हमारे n सेट्स हैं उनको हम सबको कवर करेंगे लास्ट में। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो हमारा समेशन ऑफ AI है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? समेशन ऑफ AI रिप्रेजेंट कर रहा है A1 + A2, मतलब 1 के सारे कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द n लेटर्स, क्योंकि ये AN तक जा रहा है। तो ये हो रहा है हमारा NC1, एक लेटर को हम चूज कर रहे हैं और फिर n-1 फैक्टोरियल वेज में बाकी के जो n-1 लेटर्स हैं उनको हम अरेंज कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये इंटू n-1 फैक्टोरियल हमारा रहेगा। तो ये हो रहा है हमारा इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली समेशन ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ, मतलब कि ith लेटर और jth लेटर ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था पहले कि यहाँ पे AI इंटरसेक्शन AJ मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों लेटर अगर एक साथ होंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड लेटर दोनों चल जाएंगे। तो बचे हुए जो हमारे लेटर्स हैं n-2 लेटर्स रह जाते हैं जिनकी n-2 पोजीशन है, तो उनको हम n-2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो ये A1 इंटरसेक्शन A2 ये हो जाएगा हमारा n-2 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर हम कोई से भी 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो हमारा हो जाया करेगा n-2 फैक्टोरियल। तो समेशन ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ का मतलब हुआ कि हम कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस A2 इंटरसेक्शन A3, मतलब जितने भी 2 के कॉम्बिनेशन हैं उनको हम सबको ले रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा NC2 वेज में हमने n में से 2 का कॉम्बिनेशन लिया और फिर जो हमारे बचे हुए n-2 लेटर्स हैं उनको n-2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया। तो ये हो गया हमारा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल और इंटू n-2 फैक्टोरियल, ये हमारा ये वाला टर्म। तो यहाँ भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर हम देखेंगे
AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, तो ये हो जाएगा हमारा NC3 वेज में हम कोई 3 को चूज करेंगे और फिर जो बचे हुए n-3 लेटर्स होंगे उनको n-3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल और इंटू n-3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर हम जाते जाएंगे A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन, जितने AN लेटर्स हैं सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। क्योंकि जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम एक एक लेटर का चूज कर रहे हैं नंबर ऑफ वेज जिसमें कि एक एक लेटर का समेशन हम ले सकें जब वो सही पोजीशन में जा रहे हैं A1 A2 AN तक, तो वो हो रहा है हमारा n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। अगर हम देख रहे हैं कि कोई 2 लेटर एक साथ सही पोजीशन में जाएं तो उसका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो रहा है n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर हम 3 का देख रहे हैं कि 3 लेटर एक साथ सही जगह पे जाएं तो ये हो रहा है n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि सारे के सारे लेटर सही जगह पे जाएं तो वो हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को हम जब अपने ओरिजिनल इक्वेशन में डालेंगे जो कि था हमारा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 अप टू AN, तो फिर हमें मिलेगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इसी तरह से अप टू AN। ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और इसी तरह से अप टू n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, और इसका साइन होगा -1 टू द पावर ऑफ n प्लस 1। क्योंकि हमने देखा था कि जब हमारा n इवन था तो उस केस में ये नेगेटिव था, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 हो रहा था, और जब हमारा n 3 था तो हमारा ये पॉजिटिव था लास्ट में साइन, -1 टू द पावर 3 प्लस 1 हो रहा था इस केस में। तो इस वजह से हमारा जो यूनियन होगा वो इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होगा। तो अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जहाँ पर कि हमें चाहिए था वो सारे केसेस जिसमें एक भी लेटर करेक्ट एड्रेस पे नहीं जाए। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस वो सारे केसेस जिनमें एटलीस्ट एक लेटर सही एड्रेस पे जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे हमारे n फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n लेटर्स हैं जिनको कि हमें n पोजीशंस में प्लेस करना है। तो पहला लेटर हो जाएगा n वेज में, दूसरा लेटर हो जाएगा n-1 वेज में, तीसरा हो जाएगा n-2 और इसी तरह से करते करते अप टू 1 तक जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल। अब वो सारे केसेस जिसमें एटलीस्ट एक लेटर सही जगह पे जाए वो हो जाएगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू AN, और इसकी वैल्यू हम अभी अभी देख चुके हैं। तो इस वजह से ये जो नंबर ऑफ केसेस जिसमें एक भी लेटर सही जगह पे ना जाए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे DN से, क्योंकि n लेटर्स को डीरेंज कर रहे हैं। तो DN ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और इसी तरह से अप टू -1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल। अब इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल और इसी तरह से -1 टू द पावर n इंटू 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा डीरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मूला। अब अगर किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कि n माइनस r सही जगह पे जाते हैं और r जो हैं वो डीरेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल 7 लेटर्स हैं उसमें से 4 लेटर सही एड्रेस पे जाने चाहिए और 3 जो हैं वो डीरेंज होने चाहिए, मतलब गलत एड्रेस पे जाने चाहिए। तो हम इन 4 लेटर्स को 7C4 वेज में सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो 3 हैं इनको हम D3 वेज में डीरेंज कर देंगे और फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7C4 इंटू D3, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पर कोई भी 4 लेटर हमें सही जगह पे भेजने हो। अब अगर इसकी जगह पे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 7 में से 2 लेटर सही जगह पे जाने चाहिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे 7 लेटर्स हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड
ये 2 सही जगह पे जानी चाहिए और बाकी के 5 डीरेंज होने चाहिए। तो अब यहाँ पे 7C2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर हमारे फिक्स हो गए हैं। बस ये जो बचे हुए 5 लेटर्स हैं इनको हम D5 वेज में डीरेंज कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाया करेगा हमारा D5 इस तरह के क्वेश्चन का। हम अपने उस ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो कि है डीरेंजमेंट ऑफ 7 लेटर्स। तो D7 हो जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल। तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और इन नंबर्स को हम पेयर में ले लेंगे, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, ताकि हम इसको सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकें। तो ये हो जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 4/5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 6/7 फैक्टोरियल। तो इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 4, ये वाला टर्म जब इस 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर के 3 फैक्टोरियल से। तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 168 प्लस 6, ये हो जाएगा 174 और ये हो जाएगा 40 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारा 240 इंटू 7 और ये था 24 इंटू 7 168 था, तो ये हो जाएगा साथ में 1680। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1854 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।